श्री हरि की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसमें जब ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा तो उन्हें जल ही जल नजर आया। जब जल ही जल नजर आया तो उन्होंने दिल में विचार किया। प्रभु कह रहे थे कि मैं सृष्टि की रचना करूं, लेकिन कैसे और कहां करूं? मुझे तो जल के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दिव्य 100 वर्ष तक यानी वो अंदर से प्रवेश हो गए और योग अभ्यास किया। बंदो जब उन्होंने योग अभ्यास किया है तो भगवान ने फिर से उन्हें दर्शन दिए और कहा मैं इस बार आपकी सहायता करूंगा, इस बार आप सृष्टि की रचना करें। जब ब्रह्मा जी फिर से प्रकट हुए हैं तो उनके साथ में यानी कमल तो ही था, कमल के बाद में जल, आकाश, वायु और उनका शरीर, ये 5 पदार्थ उन्हें दिखाई दिए। कितने? 5। उसके बाद में बताया जाता है ब्रह्मा जी ने आगे चलकर के 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने भू भुव अश्व ये 3 भाग किए थे। यानी पृथ्वी इतनी बड़ी हो गई कि 14 भवनों से भी अधिक आप सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार हो गया। भू भुव अश्व 3 भाग कर दिए। आगे चलकर के जब 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है तो उसमें जो 9वीं सृष्टि है बंधुओं, 9वीं जो सृष्टि है वो एक ही प्रकार की है, वो है मनुष्य की, जिसमें हम और तुम सभी आते हैं। मनुष्य वो एक ही प्रकार की है। और जो 8वीं है, पहली है, दूसरी है, उनमें अनेक प्रकार की है। 10वीं जो है उसमें देव, वैकृत आदि, गंधर्व आदि आते हैं। आगे चलकर के बताया जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस बार ध्यान से सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार ये चारों को जब प्रकट किया है, उत्पन्न किया है, इनको आदेश दिया कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ। लेकिन ये तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, कहने लगे भगवान हमें ऐसा वरदान दो कि सदैव हम प्रभु का ध्यान करते रहें और 5 ही वर्ष के। ब्रह्मा जी को ये अच्छा नहीं, क्रोध आ गया। जब उन्हें क्रोध आ गया तो भुवों के बीच में से नील लोहित यानी रुद्र उत्पन्न हुआ, जो रो रहा था, जो रो रो करके पूछने लगा मेरा नाम क्या है। कहा ब्रह्मा जी ने आपका नाम रुद्र है, आप सृष्टि की रचना करो, मैं सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन बंधुओं उसने भी अपनी जैसी सृष्टि, भूत प्रेत जो आपस में ही अपना भक्षण करने लगे, आपस में ही अपने एक दूसरे को खाने लगे। तो ब्रह्मा जी को ये सृष्टि भी पसंद नहीं आई। उन्होंने उस रुद्र को वहीं रोक दिया और कहा हमें ऐसी सृष्टि की आवश्यकता नहीं। वही आगे चल करके बंधुओं भगवान शंकर कहलाए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आगे बंधुओं बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से 10 पुत्र उत्पन्न किए। अंत में वाणी से देवी सरस्वती जी को उत्पन्न किया है। लेकिन जो सरस्वती जी थी वो बहुत ही सुंदर थी। खुद आज अपनी पुत्री, अपनी बेटी को देख करके वो कामातुर हो गए, मोहित हो गए, काम वासना उनके अंदर जागृत हुई। उनके पुत्र नारद, भृगु, मारीच आदि ने समझाया, लोक लज्जा के कारण ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। जो जाड़े की ऋतु में कोहरा है, बताया जाता है वो ब्रह्मा जी के शरीर से ही उत्पन्न हुआ था। जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर का अब आगे चल करके क्या होता है, अनेक प्रकार की सृष्टि की और भी रचना हुई है सज्जनों। बताया जाता है आगे फिर प्रभु के आदेशानुसार उन्होंने, बताया जाता है बाएं अंग से स्वामन और दाएं अंग से महारानी शत्रुपा को उत्पन्न, और उन्हें आदेश दिया कि आप सृष्टि की ऐसी रचना करो जो सृष्टि आगे बढ़े, मानव की सृष्टि। आगे चलकर के मनु और शत्रुपा का विवाह हुआ। जब इनका विवाह हुआ है तो दोनों ने मिलकर के सृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। तो इनके बताया जाता है 2 पुत्र हुए और 3 कन्याएं। 2 पुत्र कौन कौन से थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र।
और 3 कन्याएं थी, आकुति, देहुति और प्रसूति। आहुति, देहुति और प्रसूति। अब आइए, जो प्रसूति थी उनका विवाह किसके साथ? अब यहां एक आपको शंका और हो रही होगी, क्योंकि जब मनु महाराज को पृथ्वी का राज सौंपने के लिए प्रभु ने आदेश दिया, तो जो पृथ्वी रूपी गोलार्ध था उसे रसातल में चुरा करके कौन ले गया? हिरणाक्ष। जब हिरणाक्ष उस पृथ्वी रूपी गोलार्ध को चुरा करके पृथ्वी लोक में यानी पाताल में रसातल में ले गया, तो भगवान ने 12 अवतार धारण किया। जब 12 अवतार धारण किया है, आगे चलकर के उस हिरणाक्ष का वध किया और पृथ्वी का राज मनु महाराज को सौंप दिया। अब आपको एक प्रश्न और उठ रहा होगा मन में कि ये हिरणाक्ष कहां से आ गया?